नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है फ्रॉम सप्रेशन टू एक्सप्रेशन के ऊपर। आज हम जानेंगे कि किस तरह से अगर हम किसी भी सिचुएशन में हैं, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर है, अगर हम इमोशनली स्टेबल हैं तो हम कोई भी तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है कमल भाई जी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साथ ही साथ इमोशनल इंटेलिजेंट एक्सपर्ट भी है। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू। ब्रदर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, हमने छोटी छोटी चीज़ों पे टच किया था कि किस तरह से अगर हम इमोशनली हील्ड फील करें, अगर हम इमोशनली सेफ फील करें तो हम लोगों को हर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब मैं जानना चाहती हूँ ब्रदर कि जब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट खुद के ही इमोशंस के साथ डील करना हो गया है। ऑन टॉप ऑफ इट सिचुएशंस आ जाते हैं, ऑन टॉप ऑफ इट डिफ़िकल्ट पीपल आ जाते हैं, ऑन टॉप ऑफ इट सेटबैक्स आ जाते हैं। ये सभी चीज़ों के बीच में हम भूल ही जाते हैं कि हमें इमोशनली इंटेलिजेंट भी रहना है। तो What do you think? What should we do? एक है बाहर देखना या दूसरों पे ध्यान होना, एक है खुद पे ध्यान देना। करेक्ट। एक्चुअल में देखा जाए इस समय हमारा चश्मा जो है, कहते हैं दूर की नज़र तेज है जी, पास की नज़र कमज़ोर है ना। सिचुएशंस कहें या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उसने मुझे ऐसे बोला इसलिए मैं हर्ट हुआ, है ना। ये तो हम कितनी बार इस लाइन को यूज़ करते हैं। करेक्ट। कि लोग मुझे बहुत हर्ट करते हैं, लोगों ने मेरे को परेशान किया हुआ है। करेक्ट। है ना। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं बस इस व्यक्ति को आप सुधार दीजिए, मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे कुछ भी चेंज करना। आई कैन रिलेट टू यू, ऐसा होता है। तो ये क्या हुआ कि हमारा ध्यान है बाहर, जो आपने कहा सिचुएशंस, डिफिकल्ट पीपल या सेटबैक्स, है ना। तीन चीज़ें अगर हम मेन करें, सिचुएशंस काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अनुसार होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होंगी। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मान लीजिए सर्दियाँ पसंद है, विंटर पसंद है, और गर्मी आएगी वो तो, चाहे मुझे कितनी भी पसंद ना हो वो, लेकिन वो आएंगी। ऐसे ही हम चाहते हैं कि सब लोग अच्छे होने चाहिए, सब मेरे से प्यार से बात करें। अच्छा चलो, प्यार से नहीं, सामने जैसे हैं वैसे ही पीछे से रहें, ऐसे हों, बट ऐसा होगा नहीं। हो सकता है आप किसी से प्यार से बात करेंगे, वो गुस्से से रिप्लाई करेगा, है ना। तो ये भी होगा। ये हैं एक्सटर्नल सिचुएशंस, चाहे वो सिचुएशंस हैं, चाहे लोग हैं या सेटबैक्स हैं। हम कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे, हमेशा तो हमें जीत नहीं मिल सकती है। मान लीजिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं सोचूं कि हर मैच में जीतूंगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया बाहर, है ना। एक है इंटरनल। अब मुझे ये डिस्टेंस क्रिएट करनी है। क्या ये डिस्टेंस है या नहीं है, दैट मीन्स मेरी जो इंटरनल स्थिति है, जिसको हम स्व स्थिति बोलते हैं, क्या वो एक्चुअल में बाहर डिपेंडेंट है या नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। जो हमने पहले एपिसोड में बात की सेल्फ रिफ्लेक्शन की जी, कि मैं जो फील कर रहा हूँ, क्या ये एक्चुअल में बाहर सिचुएशंस पर डिपेंडेंट है, लोगों पर डिपेंडेंट है, या मुझ पे डिपेंडेंट है। जैसे कि कोई व्यक्ति मुझे आकर गलत बोल रहा है, मुझे इंटरनली क्या फील करना है, क्या वो मेरे कंट्रोल में है या नहीं है, दैट आई नीड टू चेक। नहीं है ना, वो तो नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो यही ना ब्रदर कि वो सामने वाले व्यक्ति आपको गलत ट्रीट कर रहे हैं, या फिर वो सामने वाले व्यक्ति आपको समझ नहीं रहे हैं। मैं मानती हूँ, ये मैंने मतलब मैं बचपन से ये सुनती आ रही हूँ नो, कि हमारे ऊपर है। आप मुझे बताइए, अगर हमें कोई इल ट्रीट कर रहा है तो उनको हमारी ज़िंदगी में हमें रखना है कि नहीं, वो हमें चूज़ करना पड़ेगा, राइट। इट्स माई चॉइस, राइट। अगर खुद का वेलबींग भी मेरी चॉइस है, या फिर दर्शक भी ये पूछेंगे, आई एम श्योर सब भरे पड़े हैं कि यू नो कि अगर मेरे पे सब कुछ है, निर्भर करता है, तो वो व्यक्ति या वो सिचुएशन को मुझे मेरी ज़िंदगी में रखना भी है कि नहीं, वो भी तो मेरी चॉइस है, राइट। बिल्कुल, मुझे किससे बात करनी है वो मेरी चॉइस है। करेक्ट। हम चूज़ करते हैं। बिल्कुल। किसी का फ़ोन आया, आई हैव अ चॉइस कि मुझे उठाना है, ग्रीन या रेड, क्या करना है, मेरी चॉइस है वो। यस। या मुझे इग्नोर करना है, या मैसेज छोड़ना है कि कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे। Correct. इसमें मेरी चॉइस है ना। अब सर्दी है मान लीजिए, अब मुझे, या गर्मी है, सर्दी है, जो भी मौसम है, मुझे क्या पहनना है, दैट इज़ माई चॉइस। करेक्ट। हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि सर्दी थी और क्या करें, इसलिए मेरे को बुखार हो गया। हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। बारिश आती है
तो हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे छाता लेना है या नहीं लेना है। करेक्ट। आई हैव अ चॉइस इस चीज़ में। लेकिन जब इंटरनल या इस प्रकार की बातें आती हैं तब हम क्या कहते हैं कि नहीं, आई डोंट हैव चॉइस। क्यों कहते हैं हम उसको? क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। करेक्ट। मान लीजिए, अब इसको और सिंपल हम समझें, एक व्यक्ति है, उसने 2 लोगों को सेम एब्यूज़ किया। ओके। क्या दोनों सेम फील करेंगे या अलग अलग फील करेंगे? अलग अलग फील करेंगे। एक हो सकता है कि जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो कहेगा ठीक है, इसने जो बोल दिया आई डोंट केयर, पर हम मुझे कोई सप्रेस फर्क नहीं नहीं कर रहे पड़ता। वहाँ पर, क्योंकि उनको थोड़ा तो बुरा लगता ही होगा। नहीं, ये नहीं, अगेन हम बाहर की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि बाहर से उसने रिप्लाई किया या नहीं किया, दुखी हुआ या नहीं हुआ। हम इंटरनल बात कर रहे हैं। राइट। जैसे अगर आप अपने पे एग्जाम्पल लें, किसी और को सामने लाएं, आपके ही परिवार या किसी को, हो सकता है कि कुछ बातें आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करती हैं, दूसरे वाले को इतना हर्ट करती हैं, आप उसको समझाते हैं कि क्यों हर्ट हो रहे हैं इस बात पे, ये तो कोई बात ही नहीं है। करेक्ट। है ना? तो दैट मीन्स कि देयर इज अ डिस्टेंस, वहाँ डिस्टेंस है। हाँ, उसमें क्योंकि मेरे को आदत हो गई थी बार बार दुखी होने की, बार बार परेशान होने की, कोई भी सिचुएशन आई और एकदम से हम दुखी हो गए, करेक्ट। उसके बारे में सोचा नहीं कि क्यों मैं ये फील कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस क्रिएट करना, खुद के साथ बैठना एंड सिर्फ ये फील करना कि सिचुएशन, इसने मुझे ऐसा बोला, क्या मुझे डिस्टर्ब होने की ज़रूरत है? मान लो आपको उत्तर आता है कि हाँ डिस्टर्ब तो होंगे ही, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो भी ठीक है। एटलीस्ट हम अब अनकॉन्शियस लिविंग से कॉन्शियस लिविंग की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, आई लाइक। एटलीस्ट मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि हर्ट तो होगा एंड मैं हर्ट हो रहा हूँ। ये बोलना हम बंद करेंगे वो हर्ट कर रहा है। बहुत बहुत डिफरेंस है इस बात में। छोटी सी बात है ये, लेकिन बहुत डिफरेंस है इस बात में। इतने सारे सवाल है लेकिन मैं ब्लैंक हो गई हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ ब्रदर कि जैसे आपने ये बात सही कही कि मैं हर्ट हो रही हूँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन ब्रदर वो हर्ट कहाँ से आया? वो हर्ट भी तो वहीं से आया ना। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति, अगर देखिए, सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने लोग ही ऐसा कुछ करते हैं। तो देखिए, बाहर वाला कई बार अगर हम गए और गाड़ी हमने किसी के साथ डैश कर दी, वो सामने वाला व्यक्ति है, हम उसको 2-3 बात बोलेंगे और हम भूल जाएंगे। बाद में हम डेंटिंग पेंटिंग करा करके वी आर फाइन, बट यू हैव टू डील विद दैट पर्सन डेली, यस, डील विद दैट फैमिली डेली, डील विद द बॉस डेली। यस, अब यहाँ समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति मान लो गुस्सा कर रहा है कोई हम पर बिना बात की, है ना। एक एग्जाम्पल है जो आई होप हर कोई फेस करता है इस बात को। करेक्ट। बिना कारण के कोई मुझे गुस्सा कर रहा है, तो मुझे सिर्फ ये समझना है कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति गुस्सा क्यों करता है। उसको समझने के लिए मुझे क्या समझना पड़ेगा, मैं गुस्सा क्यों करता हूँ। हम गुस्सा क्यों करते हैं किसी भी बात पर? मान लीजिए आपने मुझे कुछ बोला, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? या कभी कभी ऐसा होता है आज मैं गुस्सा कर रहा हूँ, कल नहीं कर रहा हूँ। वो डिपेंड करता है मेरी स्थिति पर। अगर मैं खुश था किसी वजह से, कुछ बात होगी तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा। लेकिन मैं दुखी था, कोई बात हुई, गुस्सा मुझे भी बाद में समझ आया कि नहीं, इतना कोई बात नहीं थी गुस्सा करने की, लेकिन मैंने किया। कोई भी इंसान गुस्सा कब करता है? जब उसके अंदर चाहे हर्ट, चाहे सप्रेशन, दुख, बचपन की हो सकती है, कभी की भी हो सकती है, या प्रेजेंट में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो ही इज़ नॉट एबल टू हैंडल। करेक्ट। वो सारे इमोशंस अंदर हैं और वो गुस्से के रूप में आ रहे हैं। और वो गुस्से के रूप में किसके सामने आ रहे हैं? जो उसे लगता है कि सामने से मुझे कुछ हर्ट नहीं करेगा। एक बॉस ने गुस्सा किया, अब वो व्यक्ति उस पर गुस्सा नहीं कर रहा है, उसे पता है मेरे को नौकरी से निकाल देगा, तो वो किस पे करता है? उस व्यक्ति पे करता है जहाँ उसे लगता है कि वापस मुझे फेस करने की, सामने कुछ गलत नहीं बोलेगा मुझे कुछ। Okay. तो इस सेंस में अगर हम देखें तो हमें उस व्यक्ति पर रहम आना शुरू होगा। हमें लगेगा कि ये तो बहुत दुखी है बेचारा। आई थिंक दिस इज़ अ बिट क्रूशियल सिचुएशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ब्रदर कि जब आप किसी को हर्ट करते हुए देखते हैं खुद पर, राइट, तो वो मोमेंट पर 2 बातें होती है मन के अंदर में, क्योंकि आपने उस व्यक्ति के साथ शायद थोड़ा टाइम और पहले बिताया हो, कोई भी हो सकता है वो, चाहे आपका भाई हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी मदर हो, शायद फादर हो, कोई भी हो सकता है। आप उस व्यक्ति को जानते हैं इन एंड आउट,
मैं आउटसाइडर्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, उनका जर्नी टोटली अलग है। Yes. लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के साथ सालों बिता चुके हैं, यू नो द पर्सन, लेकिन रेपिटेटिवली अगर वो पैटर्न वो व्यक्ति क्रिएट कर रहे हैं, तो ब्रदर आपको नहीं लगता कि हम उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि वो तो एक पंचिंग बैग की तरह हो गए ना हम, Right. कि जो भी प्रॉब्लम्स है खत्म करने के लिए हमारे पास आ जाओ। आई डोंट थिंक दैट इज लव। नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गुस्सा कर रहा है और आप कुछ मत बोलें। जी आई एम नॉट सेइंग दैट। जी और आध्यात्मिकता ये सिखाती नहीं है, जी क्योंकि आध्यात्मिकता को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया गया है। हमें लगता है कि कोई गुस्सा कर रहा है, आप कुछ मत बोलो, है ना, या कोई गलत कर रहा है, आप कुछ मत बोलो। नहीं, आध्यात्मिकता ये नहीं सिखाती है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है इंटरनली हम शांत रहें। करेक्ट मान लो कोई मुझ पे गुस्सा कर रहा है, अब इंटरनली तो मुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है ना। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुस्सा कर रहा है हम कुछ बोलेंगे नहीं। हम कह सकते हैं सामने वाले को कि नहीं, आपने जो कहा दैट इज, बट हमारी टोन वैसी नहीं होगी। ओके। ये तो होता क्या है, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, तेज आवाज़ में बोल रहा है, हम उससे भी तेज आवाज़ में बोलकर उसको नीचे करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। तो वो दोनों में डिफरेंस नहीं रहा ना। तो हमें इंटरनली डिस्टर्ब नहीं होना है। वो कब नहीं होंगे, जब हमें समझेंगे कि वो जो बेचारा व्यक्ति है जो गुस्सा कर रहा है, वो भी बेचारा है एक्चुअल में, है ना, वो भी दुखी है, परेशान है, इसलिए वो कर रहा है। उससे अगर पूछा जाएगा, जो क्लोज वन होगा उसको नहीं बताएगा वो, लेकिन हम ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं, जब उनसे बात होती है तो बोलते हैं कि हम गुस्सा ख़त्म करना चाहते हैं, बट पता नहीं क्यों आ जाता है। तो ये जब समझते हैं तो इंटरनली हमें शांत रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। बाहर हो सकता है हमें कुछ एक्शन लेने पड़े, ये भी हो सकता है कि हमें उस व्यक्ति से बात करना भी बंद करना पड़े, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। बट हम इंटरनली शांत है, क्यों मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करूं किसी के संस्कार की वजह से। बिल्कुल ब्रदर, ये तो मैं मानती हूँ कि जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो वो एक अलग जर्नी पर, अपनी ही सफ़र पर चल रहा होता है। लेकिन उसका दूसरा पहलू जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है वो है मैनिपुलेशन। कई बार ऐसा होता है कि एंगर नहीं होता है, देयर इज शुगर कोटिंग, बट वो शुगर कोटिंग आपको पता चल रहा है लेकिन आप उसको बता नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, एंड देयर इज अ सप्रेशन। राइट। व्हाट टू डू। जो अभी हमने बात की थी कि रिलेशन में क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो कहीं पर अगर ऐसा हो रहा है कि सामने कुछ पीछे कुछ हमें समझ में आ रहा है, तो हमें कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी ही वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कई बार ऐसा भी होता है, करेक्ट, हमें लग रहा होता है कि ये सामने कुछ है पीछे कुछ है। कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ केसेस में दैट इज़ द रियलिटी, वहाँ पर होता है। तो अगर मुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं या कुछ ऐसी बातें हैं, तो सामने वाले से बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए। उसको क्लियर करना चाहिए कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट, दिस रिलेशनशिप विल वर्क, करेक्ट, है ना, ये तरीका सही नहीं है। और अगर ये फिर से होता है तो फिर हम बात नहीं करेंगे। यस, तो वहाँ क्लियर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कई बार हम क्लियर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हम अंदर 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 सोचते रहते हैं। एंड कुछ केसेस में ऐसा ज़रूर होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं शायद वो हमारी ही क्रिएशन होती है। कई बार ऐसा होता है, किसी एक व्यक्ति ने हमें आकर बताया, अब ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सत्य बताए, करेक्ट, क्योंकि जो भी कोई सिचुएशन को देखता है वो अपनी नज़र से देखता है। करेक्ट। तो उसमें वो देखना पड़ेगा कि क्या सही में ऐसा है। अगर है तो हो सकता है कुछ एक्शन हमें लेना पड़े, क्योंकि अंदर कुछ बाहर कुछ, तो फिर वो लंबे समय तक तो वैसे भी रिलेशन चल नहीं सकता। बिल्कुल ब्रदर, एक और बात, जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को फेस करने की, राइट, इमोशंस प्ले अ वेरी बिग रोल जब आप किसी भी सिचुएशन के साथ डील कर रहे होते हैं। कई बार मैंने देखा है ब्रदर कि बिकॉज फिजिकल इश्यूज हैं, इस वजह से भी हम इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं। राइट, और वाइसा वर्सा, कई बार हम इमोशनली इतने अनस्टेबल होते हैं कि हम फिजिकली सिक हो जाते हैं। इस सिचुएशन में स्पिरिचुअलिटी कैसे हमें हील कर सकती है, बोथ स्पिरिचुअल, बोथ इमोशनली एंड फिजिकली। मन और तन दो चीज़ें हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, है ना। मतलब कि जब तक आत्मा इस शरीर में नहीं है, शरीर कुछ नहीं कर सकता है। जिस दिन आत्मा निकल गई तो शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। करेक्ट। ऐसे ही जब आपने जैसे कहा कि जब फिजिकल हमें कोई बीमारी है तो क्या होता है कि उससे हमारा मन भी दुखी होना शुरू हो जाता है। कंप्लेंट्स, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ,
या कब मैं सही होऊंगा, पता नहीं मैं कभी सही हो भी पाऊंगा या नहीं, इस प्रकार के थॉट्स चलने शुरू होते हैं। तो तन का इफ़ेक्ट मन पर, और फिर अगर मान लीजिए तन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमें फियर है, हमने बातों को अंदर अंदर सप्रेशन जो हमने कहा पकड़ा हुआ है, हमने किसी के साथ वो शेयर नहीं की, कोशिश करी किसी के साथ शेयर करने की तो सामने वाले ने समझा नहीं शायद, या सामने वाले ने हमें और ज़्यादा मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। करेक्ट। तो हम डरने लगे किसी से भी शेयर करने के लिए, है ना। तो वो अंदर 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 पड़ा रहता है जिससे हमारे शरीर पर बहुत इफ़ेक्ट आता है। तो नो डाउट बोथ आर कनेक्टेड। अब आध्यात्मिकता हमें कैसे हेल्प करती है, क्योंकि फर्स्ट लेसन ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है, मैं कौन हूँ, है ना। ये शरीर, चाहे प्रोफेशन, लेबल्स, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हम कहते हैं कि आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना, बट मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, मेरा प्रोफेशन है वो। तो जब हम इससे डिटैच होते हैं, इसको बोलते हैं डिटैच होना, डिटैचमेंट, कि मैं एक पीसफुल बीइंग हूँ, ये शरीर भी एक दिन हमें छोड़ देना है, ये हम सब जानते हैं। तो मैं कौन हूँ, आई एम अ पीसफुल बीइंग, पीसफुल एनर्जी। तो जब उस कॉन्शियसनेस में हम रहना शुरू करते हैं तब फिर ये डर, चिंता या फिर वो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। विद टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ना एक तरीके से एक स्मॉल केज के अंदर डाल दिया जाता है, Right. जो कि इमोशन से भरा होता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम कि सपोज वाइफ और हस्बैंड का ही रिलेशनशिप लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वाइफ्स दे आर सप्रेस्ड इमोशनली। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, शायद वो ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि भले आजकल दुनिया बहुत आगे निकल गई है लेकिन फिर भी आई हैव सीन केसेस जहाँ पर लोगों को सप्रेस, खास करके विमेन को सप्रेस किया जाता है। उस सिचुएशन में कितना ज़रूरी है कि हम अपनी बात को रखें भी और रिलेशनशिप टूटे भी नहीं, बिकॉज ये बहुत ही नाजुक सी कड़ी होती है मुझे लगता है, क्योंकि हम रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहते बट हम जीना भी चाहते हैं। बिल्कुल। उन लोगों के लिए आपका जैसे देखो आजकल बहुत बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट पर, करेक्ट, कि उनको भी सेम अधिकार मिलना चाहिए। करेक्ट। बट यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारीज में हम बात करते हैं दैट इज़ सोल एम्पावरमेंट। ओके। क्योंकि चाहे मेल है या फीमेल है, एक्चुअल में वो तो सिर्फ एक बॉडी है ना। करेक्ट। चाहे वो मेल शरीर मिला या फीमेल शरीर मिला, पर है तो वो आत्मा। करेक्ट। तो एक्चुअल में हर किसी को हक है फ्रीडम का, स्वतंत्रता का। और एक्चुअल में हम जो भागदौड़ कर रहे हैं जीवन में सारी, वो एक्चुअल में हम स्वतंत्रता चाहते हैं, जिसको थोड़े से आध्यात्मिक शब्दों में कहा जाता है मुक्ति। ओके। है ना, मुक्ति कहें, स्वतंत्रता कहें। तो आई शुड नॉट बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन एनीवन। ओके। तो सबको एक्चुअल में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जी। चाहे वो मेल है या फीमेल है। क्योंकि कई बार होता है मेल भी डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पर या अपने भाई पर, है ना। और फीमेल ज़्यादातर, इंडिया में हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन ज़्यादातर फीमेल अभी भी डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली एंड इमोशनली बोथ। यस। लेकिन लेकिन हमें इमोशनली भी इंडिपेंडेंट बनना है। हम कभी ये नहीं, कई बार हम कहते हैं कि इनके कारण मैं ये नहीं कर पाया, ऐसा हुआ, इन्होंने नहीं, वो विक्टिम कार्ड खेलने से किसी का फ़ायदा नहीं होगा। हमें करना है कोई चीज़ तो हमें वो करनी है, सही है। अगेन मान लो मैं कुछ करना चाहता हूँ और वो सही है, तो आई शुड हैव दैट पावर कि मैं सामने वाले को वो समझा सकूँ, सामने वाले को कन्विंस कर सकूँ। ट्रू। तो ये अपनी शक्ति पे डिपेंड करता है एक्चुअल में। हाँ, हम कितना भी ब्लेम, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू ब्लेम। मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ तो मैं क्या कहूँगा, इसके कारण नहीं कर पाया, इन्होंने मुझे रोका। लेकिन हम जब सही कर रहे हैं कुछ, तो हमारे अंदर वो डर नहीं होना चाहिए। ट्रू। और मेरे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि मैं सामने वाले को बात कर सकूं एंड उसको कन्विंस कर सकूं। बिल्कुल। ब्रदर, जब हम बात करते हैं दो लोगों के बीच एक रिलेशनशिप की, अब वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे ईश्वर और हमारा रिलेशनशिप, या फिर एक माँ का अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप, या फिर एक वाइफ हस्बैंड का, एक बाप का बेटे के साथ, वी आर ब्लेस्ड विद रिलेशनशिप्स। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपने लोग नहीं हैं। कुछ लोग हैं जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं, कुछ लोग हैं जिनके शायद वो अकेले जी रहे हैं ज़िंदगी।
तो उन लोगों के लिए इमोशनली हेल्दी होना ये कितना ज़रूरी है। और अगर मैं अलग शब्दों में कहूँ तो कि उन लोगों को ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ दो पहलू है। एक पहलू है कि आपके पास रिलेशनशिप्स की भरमार है और आप हैंडल नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ आपके पास कोई नहीं है नहीं शेयर करने वाला, लेकिन आपको फिर भी इमोशंस को अपने रिचली यूज़ करना है ताकि आप ग्रो कर सको। व्हाट टू डू? बिल्कुल, देखो सप्रेशन की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में सप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि आई डोंट हैव एनीवन जिसके साथ मैं शेयर कर सकूं। जबकि आपके पास सारे रिलेशनशिप्स होंगे फिर भी यू डोंट वांट, पर मैं जिस पे ट्रस्ट कर सकूं। करेक्ट। मान लीजिए मैंने किसी के साथ शेयर किया एंड आई शुड हैव दैट ट्रस्ट कि वो किसी और को ना बताए। करेक्ट है ना, बहुत कम ऐसा होता है। तो रिलेशंस बहुत अच्छी चीज़ है। रिलेशन का हिंदी में बोलते हैं ना संबंध, यस। लेकिन संबंध और बंधन, है ना, संबंध ही बंधन बन जाते हैं कई बार, जो हमें बांध देते हैं। कब बांध देते हैं? जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं करेक्ट किसी पर, किसी भी संबंध पर। मान लीजिए मैं किसी संबंध पर डिपेंडेंट हूँ कि ये व्यक्ति जब होगा तभी मैं खुश रहूँगा, नहीं तो नहीं रहूँगा। करेक्ट। अब उसकी लाइफ की, मान लो मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ किसी संबंध पर, और उसकी प्रायोरिटीज़ बदल गई जीवन में। अब मैं दुखी हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ कि देखो ये पहले ऐसे था, अब ऐसा हो गया, इसलिए मैं खराब, मैं दुखी, मैं परेशान। करेक्ट। तो प्यार और मोह दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्यार बहुत ज़रूरी है, संबंध बहुत ज़रूरी है ना। आध्यात्मिकता में भी संबंधों को सिर्फ लौकिकता से अलौकिकता, मतलब स्पिरिचुअलाइज किया जाता है उसको। करेक्ट। ऐसा नहीं कि हमें संबंध छोड़ देने हैं, घर बार छोड़ के जंगल में जाना आध्यात्मिकता नहीं है एक्चुअल में। सबके साथ रहते हुए, सब रिलेशन संभालते हुए, लेकिन हमारा मोह ना हो किसी में। दैट मीन्स आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट। अटैचमेंट ना हो, प्यार हो, तो वो उस पाथ पे हमें चलना है। तो हमें फिर, क्योंकि सफरिंग का कारण क्या है? अटैचमेंट इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग। तो जहाँ मोह नहीं होगा तो फिर वहाँ दुख या सफरिंग या हर्ट, ये चीज़ें नहीं होंगी, और हम दूसरों को दे पाएंगे फिर विदाउट एक्सपेक्टिंग। अदरवाइज हम देते भी कब हैं, किसी को हेल्प भी कब करते हैं, हमें लगता है कि ये भी मेरी हेल्प करेगा तो हम हेल्प करते हैं। ब्रदर, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बारीकी से आज हमने इस एपिसोड को पिरोया है, और मुझे ऐसा लगता है आपके जो इंसाइटफुल थॉट्स जो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं ये बहुत हमें हेल्प करेंगे इमोशनली इंटेलिजेंट बनने में। ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात, हम हर बार कुछ ऐसा लेकर आते हैं जिसे हम कई बार आपको सरप्राइज़ भी करते हैं, कई बार हम आपको कंफ्यूज भी करते हैं, लेकिन उसका सल्यूशन आपको एंड ऑफ द एपिसोड तक ज़रूर मिल जाता है। ये हमारी पहल है आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने की। आज हमने जाना कि किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस ये रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाता है। हमें अगर खुश रहना है तो अपने रिलेशनशिप्स के साथ कैसे हैंडल करना है, उससे पहले खुद के साथ कैसे हैंडल करना है उसको सीखना होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।